और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार की 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगने की वजह। कल एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद भारतीय बाजारों में आज हल्की कमजोरी और मुनाफा वसूली का रहा सेशन। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा नीचे आते दिखे बाजार, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,800 के आसपास से एक रिकवरी दिखी। उस रिकवरी के बाद फिर से मुनाफा वसूली आई, 15,880 तक निफ्टी पहुंचा भी और उसके बाद 15,750 तक आया, फिर रिकवरी हुई और आखिरी घंटे में फिर से प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि ऊपरी स्तरों पर आज लगातार सप्लाई थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। हालांकि बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने में कामयाब रहा और निफ्टी भी 15,750 के नीचे बंद हुआ, लेकिन पिछले 3 दिनों के लोअर लेवल पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है क्लोजिंग बेसिस पर, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से थोड़े सुस्ती और कमजोरी के संकेत थे। कल अमेरिका में 100 पॉइंट की कमजोरी रही, डाउ में, नेस्डेक भी 100 पॉइंट नीचे था और आज अमेरिकी फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद। इसका मतलब यह है कि आज जो अमेरिका में अहम ट्रेडिंग सेशन है, जहां फेड की 2 दिनों की बैठक आज खत्म होगी, फेड ब्याज दरों पर फैसला लेगा और साथ ही आगे का इकोनॉमी का, ब्याज दरों का, महंगाई का डायरेक्शन देगा। उससे पहले ग्लोबल मार्केट थोड़े से सुस्त और सतर्क हैं, इस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी थोड़ा एक्शन प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिला। हालांकि एफआईज की तरफ से थोड़ी खरीदारी के आंकड़े आते दिख रहे हैं, कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लाइफ टाइम हाई के आसपास छोटे मोटे करेक्शन तो रहेंगे। अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बाजार गए नहीं, न दिन के दौरान न क्लोजिंग बेसिस पर, तो ट्रेंड तो बरकरार है तेजी की तरफ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में देखने को मिली है, दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में और कुछ हद तक सेंसेक्स में भी। तो ओवरऑल मार्केट में आज हल्की मुनाफा वसूली का दिन रहा। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी रहे, बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए 2 तरीके से अहमियत वाला दिन है। पहला तो अमेरिका में आज जो कुछ भी होगा बड़ा होने की उम्मीद तो है कि फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार एक अच्छा मूव ऊपर या नीचे की तरफ जिधर भी दिखाए जरूर, क्योंकि काफी दिनों से लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं अमेरिका के बाजार, लेकिन है सीमित दायरे में, बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़े करेक्शन नहीं आते दिख रहे हैं। तो वो एक थोड़े रेंज के बाहर बड़े उतार चढ़ाव का जो आप उम्मीद लगाकर रहते हैं वो होने की संभावना तो है। देखते हैं क्या कुछ होता है अमेरिका में, कैसा कुछ करते हैं डाउ फ्यूचर्स। लेकिन इसके अलावा हमारे अपने 2-3 कारण हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के पहले ऑप्शंस में डेटा भरपूर बने हुए हैं। अब पिछले 3-4 एक्सपायरी से ऑप्शंस में काफी वॉल्यूम्स होने लगे हैं और भरपूर डेटा बन रहे हैं। दूसरा, आज जो कमजोरी हुई है उसमें क्या ट्रेडर्स ने ही पोजीशन हल्की की है या फिर एफआईज की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हैं, क्योंकि कल हमने खरीदारी के आंकड़े आते देखे थे, उससे थोड़ा मूड माहौल ठीक था, तो आज के आंकड़े देखना अहमियत वाला होगा। तीसरा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बाजार होल्ड कर पाते हैं या नहीं, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपके लिए 15,575 से 15,625 का। जब तक इस लेवल के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है और तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस लेवल पर आपको इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखनी है और ऊपरी स्तरों पर 15,875, 15,900 हल्की रुकावट का लेवल है, इसे पार करेंगे तो फिर कुछ और तेजी बनने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है वही 34,650, 34,800 की रेंज सपोर्ट के तौर पर है और ऊपरी स्तरों पर 35,250, 35,375 ऊपरी स्तरों पर रुकावट का लेवल है। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी भी आपको कल ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन कल का दिन फिर एक्शन भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाजारों को मजबूती के साथ वापस बढ़ना है तो एक आध दिन के करेक्शन के बाद कल ही बढ़ने के लिए सही वक्त है और एक्सपायरी भी है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए बढ़िया वक्त है। और अगर बाजारों को एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाकर थोड़ा और करेक्ट होना है, 15,500-600 की रेंज में आना है, तो वो दिन भी कल ही का हो सकता है। तो कल का दिन मेक ब्रेक निर्णायक रूप से हो सकता है बाजारों के लिए शॉर्ट टर्म अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन का डायरेक्शन देने के लिहाज से।